हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है बेटा। ठीक है, बाकी के लेक्चर जो अभी तक मैंने कराए हैं सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। और एमएससी का और भी कोई मैथ चाहिए आपको तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एडिट है, जाके देख सकते हो आप। नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप ले सकते हो। ठीक है, बिना किसी देरी के नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर चलते हैं कि आज का हमारा लेक्चर है क्या, कि नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कि हमें प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है, डिफाइन प्रिंसिपल स्ट्रेन, या कई बार पूछा था डिफाइन पीएस। तो डरना नहीं है, एक ही बात है कि प्रिंसिपल स्ट्रेन को हम पीएस की फॉर्म में लिख देते हैं कई बार। और हमें बताना है कि प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या होती है, पीडी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पीडी। ये तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है, डिफाइन प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन। तो ये 5 नंबर में पूछ लेता आपके। ठीक है, कईयों में क्या है, कई एग्जाम में क्या आ जाएगा, जो मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है, डिफाइन प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड प्रूव दैट कि प्रिंसिपल डायरेक्शन आर ऑर्थोगोनल कोरस्पोंडिंग टू डिस्क्रीट प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन आर रियल फॉर रियल एंड सिमेट्रिक स्ट्रेन टेंसर। या फिर कई एग्जाम में आता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हुज ओरिएंटेशन इज नॉट चेंज आफ्टर डिफॉर्मेशंस। ये एग्जाम में डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट नाम से आई हुई है, इसलिए मैंने पूरा कंबाइन करके इसको अच्छी तरह आपके सामने लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर यूनिवर्सिटी में 90% चांसेज है इसका आने का एग्जाम में। ठीक है, क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस टेक एनी पॉइंट इन द बॉडी। कोई पॉइंट टेक कर लेते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं हम किसी बॉडी के अंदर, और एक वेक्टर ले लेते हैं हम ए। एक हमने क्यों पोजीशन वेक्टर ले लिया और कोई हमने एक पॉइंट लेट कर लिया। इफ द डायरेक्शंस ऑफ ए वेक्टर इज नॉट अल्टर्ड बाय द स्ट्रेन, है कि जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शंस अल्टर नहीं हो सकती बाय द स्ट्रेन, तो हमारा क्या होगा, डेल ए, या फिर हम बोल सकते हैं ए डैश पोजीशन वेक्टर माइनस ए पोजीशन वेक्टर एंड ए आर पैरेलल एंड देयर कंपोनेंट आर प्रोपोर्शनल। जब हमारी डायरेक्शन अल्टर नहीं हो सकती तो बोल सकते हैं कि डेल ए हमारा, या फिर हम बोल सकते हैं ए डैश का पोजीशन वेक्टर या ए माइनस ए पोजीशन वेक्टर, और जो ए पोजीशन वेक्टर वो पैरेलल होंगे और उसके कंपोनेंट क्या होंगे, हमारे प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि डेल ए आई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा यहाँ पे डेल ए आई इज इक्वल टू ई ए आई के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, आई की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 1 2 3 रहेगी यहाँ पे। अभी हमने बाय द लॉ ऑफ डिफॉर्मेशन पढ़ा है कि हमारा डेल ए आई किसके इक्वल होता है, ई आई जे ए जे के इक्वल होता है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब दोनों के साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में डेल ए आई है, डेल ए आई है, दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। कंपेयर किया तो हमारा क्या आएगा, ई ए आई इज इक्वल टू ई आई जे ए जे, ये हमारा इक्वल आ जाएगा दोनों के। और हमें पता है कि जो हमारा ए आई की वैल्यू क्या होती है, ये हमारा कंपेयर करने पे आ गया। और यहाँ पे हमें सिंपल सा, आप पहले लेक्चर से पढ़ते हैं, और ए आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डेल आई जे ए जे के इक्वल हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी। इस आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट किया, फिर उसके बाद शायद दोनों इक्वेशनों को एक साइड में लेके चला गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर देखने पता लग रहा है ए जे दोनों में कॉमन है, दोनों से कॉमन ले लिया और ये हमने इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अभी हमें सभी को पता है कि आई और जे की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 2 3 है हमारी यहाँ पे। पहले इस इक्वेशन में जैसे कंटिन्यूस करते आ रहे उसी प्रकार ई की वैल्यू 1 लोगे, आई की वैल्यू 1 लोगे, ई 1 जे एज इट इज, ई डेल 1 जे ए जे इज इक्वल टू 0। ये आई जब हमने क्या किया, जब आई की वैल्यू हमने 1 लिया, अब इसी इक्वेशन में आप जे की जगह क्या पुट करोगे, 1 2 3 पुट करो, तो हमारा क्या आएगा, ई 1 1, पहले जे 1 पुट कर रहा हूं, ई डेल 1 1 ए 1 प्लस का साइन, फिर अब 2 पुट करो, ई 1 2 माइनस ई डेल 1 2 ब्रैकेट क्लोज ए 2 प्लस का साइन, फिर ई 1 3 माइनस ई डेल 1 3 ब्रैकेट क्लोज ए 3 इज इक्वल टू 0 बेटा। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि सर ये डेल का क्या है, भाई डेल को मैंने पढ़ाया था, डेल आई जे होता है, वो उसकी वैल्यू 1 कब होती है और 0, इसकी दो वैल्यू होती है। जब आई और जे की वैल्यू इक्वल होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जब आई और जे की वैल्यू नॉट इक्वल टू जे होती है तो 0 होती है। तो यहाँ पे आपको देखने से पता लग रहा होगा, यहाँ पे वैल्यू 1 1 है तो ये 1 होगी, यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी और यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये कंपोनेंट तो 0 हो गया, तो E13 A3 हो जाएगा। यहाँ पे E12 A2 आएगा, E12 A2 आ गया और ये हमारा 1 हो जाएगा, तो E11 माइनस ये हो जाएगा। सिमिलरली हम ये स्टेप इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें I की वैल्यू 2 लेंगे, इसमें I की वैल्यू 3 लेंगे और J की वैल्यू 1 2 3 लेंगे, J की वैल्यू 1 2 3 लेंगे।
ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पे नाम दे दिया है। आगे चलते हैं बेटा। अब क्या बोला, नाउ द इक्वेशन 5 इज सेट ऑफ 3 होमोजेनियस इक्वेशन। ये तो आपको देखने से पता लग रहा है कि एक हमारी क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस का मतलब क्या है, जिसकी राइट हैंड साइड क्या होती है बेटा, 0 होती है, उसको हम होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इट्स वन रूट इज a1 a2 इजिकल टू 0। जब होमोजेनियस इक्वेशन हो जाती है तो उसका वन सोल्यूशन क्या होता है, a1 इजिकल टू a2 इजिकल टू a3 इजिकल टू 0। बट हम क्या है, हम वी आर नॉट इंटरेस्टिंग इन ट्राइवल सॉल्यूशंस, हम उसको ट्राइवल सॉल्यूशन से सोल्व करने के इंटरेस्ट में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट इसकी एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में भी आ रही है। तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आई तो इसको कंपोनेंट लिख दो, a1 के साथ क्या है, इधर a1 के साथ, इधर a1 के साथ, इधर a2 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 a3 a3 a3। तो मैंने डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसको लिख दिया है। यहाँ पे a1 के कंपोनेंट, यहाँ a2 के, यहाँ a3 के, फिर यहाँ पे a1 के, a2 के, a3 के, तीनों इक्वेशनों के इक्वल टू 0 कर दिया। इस अभी डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, जो कि 12th का काम है, मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया। इसको सोल्व किया तो हमारा ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, इसमें I1 लिखा हुआ, I2 लिखा हुआ, थर्ड लिखा 1 2 3 लिखा हुआ, तो 1 2 3 की वैल्यू हमारी ये पे है, नीचे मैंने दिख दिया। ठीक है, इस इक्वेशन से हमारा क्या शो हो रहा है बेटा, कि इट्स 3 रूट्स, कि हमारे जब सिंपल सा ही पता है, जब हमारी ये इक्वेशन आई तो क्यूबिक तो आएगी बेटा, तो लैम्डा की 3 वैल्यू आएगी। लेट्स 3 रूट्स आर e1 e2 e3। हम लेट्स कर लेते हैं कि 3 रूट्स क्या हमारे e1 e2 e3 है। दीज रूट्स आर नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेन्स। ये रूट्स ही क्या कहलाएंगे बेटा, प्रिंसिपल स्ट्रेन कहलाएंगे। और जब इन e1 e2 e3 के कोण, जैसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर नहीं निकाल देते, उसी प्रकार से बेटा तो ये हमारे आइगन वेक्टर्स वैल्यू आती थी, आइगन वैल्यू को हम आइगन वैल्यू बोलते थे, फिर इनको इसकी वैल्यू पुट करके इक्वेशन में आइगन वेक्टर निकालते थे। तो इसी प्रकार e1 e2 e3 के खिलाफ हम लेट्स सेट द सॉल्यूशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू रूट e1। जैसे उसमें वेक्टर आइगन वेक्टर के खिलाफ ले लेते थे, पहला वेक्टर के खिलाफ हमारे फिर वेक्टर आता था, फिर e2 लेंगे, दूसरा वेक्टर लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, तो तीसरा सोल्यूशन आएगा। तो ये तीन सोल्यूशन आ जाएंगे। जैसे हम e1 e2 e3 जैसे आइगन वेक्टर लेते थे, उसी प्रकार से e1 e2 e3 हमारे पास 3 प्रिंसिपल स्ट्रेन्स आए हैं, उन्हीं को हम पुट करेंगे तो ये हमारे 3 हमने सॉल्यूशन करे। ये लेट किया है बेटा, पहली बात बोल रहा हूँ, लेट किया है। और ये क्या है, a1 डैश a2 डैश a3 डैश, a1 की स्क्वायर नहीं है बेटा, ये इसको पढ़ने पे ध्यान रखना, a1 का स्क्वायर नहीं है, a1 2 a2 2 a3 2, इसको a1 3 a2 3 a3 3, क्यूब स्क्वायर नहीं है, ये डैश में है। ठीक है बेटा, तो 3 सेट्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शन। जो ये 3 सेट्स आए हैं बेटा, इनको हम प्रिंसिपल डायरेक्शन बोलते हैं। एंड रूट्स e1 e2 e3 आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू सिमेट्रिक स्ट्रेन टेंसर eij। ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएंगे। तो ये सेट आया ना, आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, किसके कोरस्पॉन्डिंग है, सिमेट्रिक टेंसर ej के खिलाफ। ठीक है बेटा, यहां तक। अभी आगे हमें क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है e1 e2 को रियल भी प्रूव करना है, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल स्ट्रेन, रियल भी करना था, और लास्ट में हमें ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर भी प्रूव करना। तो 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हमारे, तो अभी प्रूव करना था इनको क्या है, रियल है। तो हमने कर लिया कि EB क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेन है, और AI क्या है, कोरस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल डायरेक्शन है। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख दिया है एज इट इज। इक्वेशन 2 को हमें क्या क्या कंजुगेट कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ पे हमारा कंजुगेट आ गया। फिर इस कंजुगेट को अलग अलग लिखा, तो क्या है, EIJ का कंजुगेट, AJ का कंजुगेट, E का कंजुगेट, AI का कंजुगेट। अब ये बोलता हमें पता है EIJ यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक टेंसर है, हमें थोड़ी देर पहले ही बताया ना, सिमेट्रिक टेंसर है, सिमेट्रिक टेंसर। तो EIJ का कंजुगेट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, EIJ के इक्वल हो जाएगा। तो इस EIJ की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, EIJ ओनली, AJ का कंजुगेट इज इक्वल टू E का कंजुगेट, AI का कंजुगेट। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक है। देखो यहाँ पे आई थी हमारी सिमेट्रिक टेंसर है। ठीक है बेटा, यही मैंने यहाँ पे लगाया है, तो हमारा ये आ गया, यही मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया आपको। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर यही इक्वेशन को मैंने आगे लिख दिया, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड AI से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड AI से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमें पता है कि जो हमारा ये पार्ट है AI का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, AI हमारा रियल है, तो हमारा E का जो कंजुगेट बच गया वो रियल होगा। कब होगा, जब इसका पूरे का कंजुगेट कर दे, EIJ AI AJ का होल कंजुगेट कर दें, वो किसके आएगा, EIJ AJ का कंजुगेट AI के बराबर आएगा। ठीक है, इसका होल कंजुगेट करें तो इसके बराबर आ रहा है। तो क्या अभी यहाँ तक इसने छोड़ दिया, फिर इसने क्या कंसिडर किया कि EIJ AJ का कंजुगेट, AI का होल कंजुगेट हमारा किसके इक्वल आएगा। बेटा इसको अलग अलग करोगे तो EIJ का कंजुगेट आ जाएगा, AJ के ऊपर कंजुगेट है, इसको ओपन करें, होल कंजुगेट को ओपन करके लिख रहे हैं यहाँ पे, AJ का कंजुगेट एक बार है तो डबल कंजुगेट आ जाएगा हमारा, फिर AI का कंजुगेट आ जाएगा। किसी भी चीज का डबल कंजुगेट आपने पढ़ा किसी उसी के
सिंपल के इक्वल आ जाता है। ए का डबल कंजुगेट किसके इक्वल आएगा, ए के। जेड का डबल कंजुगेट किसके इक्वल आता है, जेड के। तो मैंने डबल की जगह सिंगल लिख दिया। अब आपको पता है ई आई जे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो ई आई जे का कंजुगेट हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ई आई जे के बराबर आ जाएगा। तो मैंने इसकी जगह ये पुट कर दिया। ठीक है, जब ये हमारा रियल आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, रियल है, तो हमारा ई का कंजुगेट भी रियल होगा। जब ई का कंजुगेट रियल है तो हमें पता है ई भी रियल होगा। जब ई रियल है तो हमें पता है उसके तीनों रूट भी रियल होंगे हमारे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हमें रियल पार्ट का प्रूव करना था, E1 E2 E3, वो हमने प्रूव कर दिया है। अभी थर्ड हमारा क्या आता है वो उसके ऊपर चलते हैं, सॉरी फोर्थ, रिक्वायर्ड टू प्रूव द 3 रूट्स 3 डायरेक्शंस आर ऑर्थोगोनल। तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना रहेगा, ai का 2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों को हम 0 के इक्वल दिखा देंगे तो हमारा ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर या राइट एंगल बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये नए नए शब्द यूज होंगे अभी एमएससी में, ये बीएससी में भी यूज हुआ था। ठीक है बेटा, हमने ले लिया वी हैव 3 सेट ऑफ वैल्यू, 3 सेट जो वैल्यू आई थी उनके कोरस्पॉन्डिंग हमने 3 रूट ले लिए, E1 E2 E3 देयर आर। अभी हमने ये तो हमारे क्या है बेटा रूट्स हो गए, इनके खिलाफ हमने 3 सेट भी लिए थे जो कि यहां पे लिखे हुए थे। ये हमने 3 सेट लिए थे, इन 3 सेटों को हम आगे लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, यहां पे हमने ai डैश की 2 ai डैश की 3, ये हमने 3 सेट ले लिए बेटा। ये पावर में नहीं है, मैं पहले फिर बोल रहा हूँ, ये A1 डैश पढ़ेंगे, A2 डैश, A3 डैश, इसको पढ़ेंगे A12 A22 A32 A13 A23 A33, इस प्रकार से पढ़ेंगे। और हमें ये इक्वेशन थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी, EIJ AJ डैश इज इक्वल टू E1 AI डैश, फिर EIJ की दूसरी, क्योंकि 2 है हमारी 1 और 2 में, EIJ AJ2 इज इक्वल टू E2 AI2, ये दोनों इक्वेशन है। फिर इसने क्या किया, जो 6th इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया AI के 2 से, और जो 7th इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया AI के 1 से, और दोनों को क्या कर दिया ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो हमारी इक्वेशन 8 और 9 आ गई। फिर इसने क्या किया, I को J के इक्वल पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 9 में, इस इक्वेशन में 9 में। फिर इसने जब आया तो इसका ये इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वेशन नंबर 10 मान लिया। फिर इसने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 8 फ्रॉम 10, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा बेटा ये आ गया। हमें पता है E1 माइनस E2 हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, जब E1 माइनस E2 0 के इक्वल नहीं होगा तो हमारा सिंपल सा AI डैश की 2 ये हमारा 0 के इक्वल होगा, और हमें यही तो प्रूव करना था। तो लिख सकते हैं AI1 AI2 आर ऑर्थोगोनल फ्रॉम 2 डिफरेंट रूट्स, तो यही हमें प्रूव करना था बेटा, यही हमारा था। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार लिख सकते हैं ऑल रूट्स रिप्रेजेंट एनी 3 लाइंस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल डायरेक्शन आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शन। ठीक है बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, अभी आपका एमएससी का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस चल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो छोड़ के भागने की कोशिश मत करना आप, वरना परेशानी होगी आपको। अभी आपका डिफरेंस मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, या पहले मैं यहां से चलता हूं, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा। ठीक है, दूसरा मैंने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ा रहा हूं, तीसरा मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, चौथा मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, पांचवा मैं आपको इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तक मैंने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कंप्लीट करा दिया है, इंटीग्रल इक्वेशन कंप्लीट करा दिया है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बस 1-2 लेक्चर और बचे हैं, इनको कंप्लीट इस वीक में कंप्लीट कर दूंगा। ये भी कंप्लीट हो गया, इंटीग्रल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हमारी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के शुरू करेंगे हम। और अभी तक मैंने कौन कौन से अपलोड कर दिए हैं, और भी मैथ चाहिए तो आपको, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट है, ये सब कंप्लीट करवा चुका हूं बेटा मैं, दोनों मैथ भी। ठीक है, बहुत ही जल्दी हम टोपोलॉजी को भी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हमारे बहुत सारे रियल एनालिसिस मैथ है, उसको भी कंप्लीट कराएंगे। फिर 10वां हमारा एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये मैं 10 मैथ कराने की यूट्यूब चैनल पे सोच रहा हूँ। अभी तक मैंने 2nd नंबर कंप्लीट करा दिया है बेटा, 5th नंबर कंप्लीट करा दिया है, अभी ये हमारा 3rd नंबर शुरू होगा। ठीक है, 6th कंप्लीट करा दिया है, 7th कंप्लीट करा दिया है, और इनके नोट्स सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं जैसे जैसे मैथ कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी का ऐड करते जाऊंगा, आप देखते रहो। और नोट्स के लिए भी RS 100 रुपीज में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है विद वीडियो लेक्चर्स। किसी का कुछ सिलेबस रह रहा है वो मेरे को सिलेबस सेंड करते जाओ, उन टॉपिकों को मैं धीरे धीरे अपलोड करता जाऊंगा विद यूनिवर्सिटी वाइज। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो बेटा पक्का लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक करते रहना। और 100 रुपीज में भी अगर किसी से कोई भाई इतना गरीब नहीं खरीद सकता तो वो भी मेरे को बताना, उसको हम फ्री प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, तो थैंक यू।